नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। तुम मेरी नहीं हुई तो जान दे दूंगा। अक्सर ऐसे लाइंस लड़के बोला करते हैं और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। ऐसी बातें, ऐसी खबरें कई बार सामने आती है, लेकिन ऐसा मजाक में बोलते हैं। कई लोग थोड़े सीरियस भी हो जाते हैं, लेकिन इस बात पर जान दे देंगे ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। और कहें तो आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है। जहाँ किसी लड़की ने मना कर दिया सुसाइड कर लेंगे, जहाँ किसी लड़की ने मना कर दिया तो उसके बाद उसको परेशान करेंगे। ये सभी चीज़ें आम हो गई है। ऐसा ही कुछ शैलब ने किया। शैलब ने अपनी जान जो है वो ले ली। क्या कुछ हुआ है आप बताते हैं। तो 25 साल का शैलब वैसे तो डीटीओ में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात था, नौकरी कर रहा था, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था। जी हाँ, गर्लफ्रेंड ने मना किया, गर्लफ्रेंड ने उसकी बात नहीं मानी तो जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताएं कि डीटीओ ऑफिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर यह काम करता था। हैरान कर देने वाला सुसाइड का यह मामला है पटना के कदमकुआं थाना तहत लोहानीपुर के काशीनाथ लेन का। उनका नाम शैलब है। शैलब के घर में छोटा भाई और माँ साथ रहते थे। उसके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि सुबह परिवार वालों की नज़र पड़ी तो शैलब के मुंह से झाग आ रही थी। इसे देखकर सब डर गए। उसके बाद डॉक्टर्स के पास ले गए। जब पास ले गए तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। माँ उसे उठा रही थी, कह रही थी उठो, तुम्हारी चाय पीने का वक्त हो गया है। ये सभी कहकर लोग इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। लेकिन इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या हुई आपको बताते हैं। बताएं कि शैलब के घर के पास उसके 3 मामा और उनका परिवार रहता है। भांजे के बारे में जानकर वो पूरा परिवार घर पहुंचा। घर के अंदर माहौल गम में तब्दील हो चुका था। शैलब की मामी ने बताया कि उसने जहर खा लिया। वो एक लड़की से प्यार करता था, पटना के हॉस्टल में रहती थी। जब पहला लॉकडाउन लगा था तब दोनों साथ ही रहे थे और शैलब उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन लड़की ने शादी करने से पहले सामने शर्त रखती थी, कहा था 20 लाख रुपए दोगे तभी शादी करूंगी। वो फिर पटना से दिल्ली चली गई। हमेशा टॉर्चर करती थी। इस कारण से लड़का डिप्रेशन में चला गया और कहा कि तुम बार बार एक ही बात कहती हो, 20 लाख रुपए। और उस लड़की की मांग थी कि 20 लाख रुपए वो देगा तो वो उससे शादी करेगी। वहीं पे उसका दोस्त सौरभ भी खड़ा था। सौरभ ने इस घटना के बारे में बातें बताई और कहा कि लड़की उसे बहुत परेशान करती थी। पहले तो शैलब के साथ ही रहती थी, पूरे लॉकडाउन दौरान दोनों साथ ही में रहे। उसके बाद छोड़कर चली गई। अचानक से उसने सब कुछ खत्म कर दिया और शैलब बहुत टेंशन में आ गया। कई बार उसने लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार इग्नोर कर रही थी। लड़की मेडिकल की स्टूडेंट थी और छपरा की रहने वाली थी। दूसरी तरफ कदमकुआं थाना की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसकी पुष्टि कर दी गई है कि यह एक सुसाइड का मामला है और ऐसे ही उसने अपनी जान गंवा दी। कहना ये चाहते हैं कि आजकल ये सब कुछ आम बात सा हो गया है। किसी लड़की ने मना कर दिया तो सुसाइड कर देंगे, किसी लड़के ने मना कर दिया तो सुसाइड कर लेंगे। लोग अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में बाद में आता है, उससे पहले आपका परिवार आता है और इन सब चीज़ों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। और ऐसे ही जान इतना सस्ता नहीं होता। उस माँ का सोचिए जो 9 महीने आपको गर्भ में रखती है, आपको जन्म देती है, आपको पलाती बढ़ाती है, आपको बड़ा करती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी लेने का फ़ैसला आप खुद कर लेते हैं, वो भी चंद मिनटों में किसी और की वजह से। और मामला क्या देते हैं? प्यार मोहब्बत। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।